हे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हम लोग सोचते हैं, हम लोग भगवान का भक्ति करते हैं और सोचते हैं कि हम इतने भगवान के बड़े भक्त हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है। दोस्तों, आइए हम बताते हैं एक कहानी के माध्यम से कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है। एक बार की बात है कि एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक बहुत ही अच्छा और नेक पुजारी था। वो सुबह शाम उठकर भगवान का भजन कीर्तन करता, पूजा पाठ करता था। एक दिन की बात है कि उस गांव में एक नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ के कारण गांव में पानी आ गया। पानी आने के कारण लोग तबाह हो गए, घरों में पानी घुसने लगी, पानियाँ बढ़ने लगी। ऐसा ही करते एक दिन क्या हुआ कि गांव वाले बोले कि पुजारी जी, आप यहाँ से चलिए हमारे साथ, क्योंकि अब गांव में पानी आ रही है। पुजारी जी ने बोला कि नहीं, आप लोग जाओ, हम सीधी सादी व्यक्ति नहीं हैं जो डर जाएंगे, हमारे साथ हमारे भगवान हैं। फिर पुजारी जी का कहना सुनकर वो लोग चल दिए। फिर क्या हुआ कि पानी बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते तभी पुजारी जी क्या किए कि एक पेड़ पे चढ़ गए। और पेड़ पर चढ़ गए तो एक नाव आया, और आया तो नाव वाला बोला कि पुजारी जी, आप इतने बीच हाथी में पड़े हुए हैं, आप डूब जाइएगा, आपकी मौत हो जाएगी, आप इस नाव में बैठ जाइए और चलिए हमारे साथ। फिर पुजारी जी ने बोला कि नहीं, आप लोग जाइए, हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हम भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा ईश्वर है, वो हमें अवश्य ही बचा लेंगे। इतना बात सुनते ही फिर वो व्यक्ति चला गया। फिर क्या हुआ कि और ज़्यादा पानियाँ बढ़ने लगी। उसी पेड़ पे और आगे ऊपर चढ़ गया, फुनगी पे चढ़ गया वो पुजारी। फिर क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर सीढ़ी गिरा दिया और बोलने लगा कि पुजारी जी, आप इस सीढ़ी के माध्यम से हेलीकॉप्टर पे आ जाइए, आप बच जाइएगा, नहीं तो आपकी मौत हो जाएगी, आप इसमें डूब जाइएगा। तो क्या हुआ कि पुजारी बोला कि नहीं, हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप यहाँ से जाइए, हमारे लिए हमारा ईश्वर है, हमें बचा लेंगे। ऐसा ही कहते कहते तभी पानी भर गई, फुनगी तक चली गई और पुजारी की मौत हो गई डूबने के कारण। उस पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। तब प्राण, उसकी दिव्य आत्मा गई भगवान के पास, ईश्वर के पास गई। तो वो ईश्वर से बोला बहुत ही गुस्सा होकर कि हमने आपकी इतनी पूजा की, आपके साथ इतने अच्छे किए, आपका दिन रात पूजा करते रहे, फिर भी आपने मेरे लिए क्या किया? आपने मेरे लिए क्या किया? ईश्वर ने जवाब दिए कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया? हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। हमने तुम्हारे लिए गांव वालों के साथ तुम्हें चलने के लिए बोला, हमने तुम्हें नाव को लेकर तुम्हारे साथ आए और तुम्हें चलने के लिए नाव पे चढ़ के बोला, फिर तुम बात नहीं माना, हम पे अड़ा रहा। फिर हम तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर लेकर आए और तुम्हें चलने के लिए कहें, फिर तुमने क्या किया? तुम अपने ही जिद पे अड़े रहे। कुछ तो भगवान की इशारे समझनी चाहिए तुम्हें। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? तुम जो मांगा हमने दिया, तुमने अपना पेट भरने के लिए मांगा तो हमने पेट भरने के लिए दिया, तुम्हें माँ बाप दिया, तुम्हें संसार दिया, तुम्हें इतने सुंदर परिवार दिया, तुम्हें इतनी सुंदर नेतृत्व दी कि तुम हमसे हमेशा मिले जुले रहे। फिर कहते हो हमने तुम्हारे लिए क्या किया? तुम अपना मूर्खता दिखाया तो तुम अपने मूर्खता का फल भोगा। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम इतने अच्छे व्यक्ति हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है। दोस्तों, हम कभी कभी भगवान के इशारों को समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर हमारे लिए क्या कर रहे हैं।
कभी कभी ईश्वर हमारे लिए कुछ बुरा भी करते हैं ताकि वो संभल जाए, वो भी हम नहीं संभलते हैं और ईश्वर को ताना देने लगते हैं, ईश्वर को गालियाँ देने लगते हैं, ईश्वर को बदनाम करने लगते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।